नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। आज की मानव सभ्यता पिछले 500 साल की मानव सभ्यता से काफी बेहतर है। आज जो हम सेल फोन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल मीडिया, कार, बाइक्स, ट्रेन, एरोप्लेन इत्यादि जो यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ साइंस है। जबकि हजारों सालों में न जाने कितने धर्म आए, कितनी आसमानी किताबें आए, कितने गॉड, अल्लाह, पैगंबर, यहोवा आए और गए, लेकिन उनने मानव सभ्यता को सिवाय शोषण, हिंसा, डरा कर रखने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया, कोई सहूलियत नहीं दी। पिछले 500 सालों में विज्ञान ने इन तथाकथित ईश्वरों के दादागिरी को चुनौती दी और वो सारी चीजें जो मानव सभ्यता को सहूलियत दे सकती थी उसे दिया और लगातार दे रहे हैं। विज्ञान सिर्फ सुविधाओं तक ही नहीं रुका, बल्कि उसने ईश्वरीय चमत्कार, उनकी कुप्रथाओं, अंधविश्वासों पे भी जोरदार प्रहार किया और वो ताश की पत्तों की तरह बिखरने लगे। इन सब के बीच कुछ धर्म डिफेंड करने के लिए भी आगे आए। उनमें से 18वीं सदी का आर्य समाज सबसे आगे है। कुछ और धर्मों ने भी अपने धर्म को डिफेंड करने की कोशिश की और ये भी कहना शुरू कर दिया कि मेरे धर्म विज्ञान सम्मत हैं, लेकिन वो इसमें बुरी तरह फेल हुए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग विज्ञान का भी नाकामयाब धर्मीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम जाकिर नाइक का भी है, जिसे मैं जोकर नाइट कहना पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस समाज को एक्सपोज करने वाला हूँ कि कैसे ये विज्ञान के नाम पे धर्म का पाखंड फैला रहे हैं। आर्य समाज का पूरा ज्ञान वेदों पे आधारित है। उनका ये कहना है कि वेद ईश्वरीय किताबें हैं और उनमें सारा विज्ञान विदित है। आइए चेक करते हैं कि इन तथाकथित समाजों के वेदों में कितना विज्ञान है। इसे अच्छे तरह से समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि विज्ञान कैसे वर्क करता है, या आज तक उसने इतनी उपलब्धि कैसे हासिल की है। साइंस को समझने के लिए मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको 3 व्यूज बताऊंगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि साइंस कैसे वर्क करता है। साइंस का फर्स्ट व्यू है एक्सपेरिमेंट एंड देयर रिजल्ट, और इसी कारण वो तरह तरह के इन्वेंशन करने में सफल रहा है। साइंस का सेकंड व्यू है लॉज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो भी सार्वभौमिक सत्य है उसके आधार पर इसने कुछ लॉज बनाए, जैसे न्यूटन्स लॉ, मैक्सवेल लॉज इत्यादि। ये किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी एक समान व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक सत्य के आधार पर लॉज का रूप दिया गया है। साइंस का तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है हाइपोथेटिकल थॉट, यानी कि वैसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसके आधार पर हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना। कुछ घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं और उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कैसे हुआ, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, इनके आधार पर बताई गई हैं। बिग बैंग थ्योरी बेसिकली ये सृष्टि कैसे बनी उसके बारे में डील करती है, जबकि डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी धरती पे कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे जीव जंतुओं का विकास हुआ, या जितने भी तरह की स्पीसीज हैं इनका विकास हुआ, इसको डील करती है। अगर आप डार्विन थ्योरी के बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तर्कशील भारत का ये लिंक है, वहाँ पे डार्विन के बारे में बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आमतौर पे जितने भी धार्मिक लोग हैं उनकी सारी की सारा विरोधाभास साइंस के थर्ड व्यू को लेकर है, क्योंकि फर्स्ट व्यू इन्वेंशन वो आज तक कर नहीं सके, न उनके किसी पैगंबर, अल्लाह, ईश्वर को समझ में आया। सेकेंड व्यू यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी कभी इन्हें समझ में नहीं आया। इसीलिए जितने भी धर्म हैं उनने न आज तक एक कोई आविष्कार किया, न एक सुई ही बना सके जो मानव सभ्यता को सहूलियत दे सके। उल्टे केवल डरा कर, धमका कर उनसे तरह तरह से अपनी इबादत करवाते रहे, मानसिक गुलाम बनाकर रखे रहे। थर्ड व्यू पे विरोधाभास इसलिए है क्योंकि थर्ड व्यू साइंस का हाइपोथेटिकल है, और चूंकि धर्मों का पूरा कारोबार ही हाइपोथेटिकल होता है, वो भी बिना किसी प्रोबेबिलिटी के, जो मन में आया वो गा दिया, जो प्रकृति के नेचर को जिस तरह से उनके मन में सोच बनी वैसे ही उसको डिफाइन कर दिया। उसमें सत्य है या असत्य उससे कोई मतलब नहीं। आर्य समाज भी इन सब से अलग नहीं है। उसका भी जो विरोधाभास है साइंस को लेकर वो इसी थर्ड व्यू पे है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी और डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी को लेकर, क्योंकि उन्हें कभी भी इसके बारे में समझ में नहीं आया। उनका ईश्वर हमेशा ही डायरेक्ट उनके आर्यों को जन्म दे देता है, इसीलिए वो इसे स्वीकार नहीं पाते। अब चूंकि इन तथाकथित समाजों का सारा खेल ही पाखंड पे आधारित है, इन्हें पब्लिक पे ईश्वर को थोपना ही है, तो ये ईश्वर के नाम पे पहले वेद को थोपते हैं। और जब आप इनसे ये पूछो कि वेद क्या है तो ये बताएंगे कि वेद ईश्वरीय किताब है, वेदों में ही ईश्वर ने सारा ज्ञान दे रखा है। फिर अगर आप इनसे ये पूछें कि ये वेद कितनी पुरानी है तो ये कहेंगे 2.4 बिलियन ईयर्स। आइए चेक करते हैं ऐसा वो क्यों बोलते हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। सत्यार्थ प्रकाश की ये बुक है, चैप्टर 11 है। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्त्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। तो यहाँ से आपको ये बिल्कुल
बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि आर्य समाजियों की धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि 5000 साल पहले सिर्फ और सिर्फ वेद था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और अब चूंकि साइंस ये साबित कर चुका है कि हमारी जो धरती बनी है वो लगभग 4.5 अरब ईयर्स पहले बनी है, तो उसके आधार पर ये बोलते हैं 4.2 बिलियन ईयर्स पहले ही इन तथाकथित वेदों को इनके ईश्वर ने 4 ऋषियों को सौंप दिया और उससे 4 वेद बन गए। तो आइए पहले ये चेक करते हैं कि वेद कितनी पुरानी है। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की बुक चैप्टर 1 में लिखा है कि ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, यानी कि ऋग्वेद को जो कि सबसे पुराना वेद है इसकी ये एज 3500 साल पहले बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि बाद में इसे संस्कृत में लिखा गया। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि वेद 3500 साल पुराने नहीं है, बल्कि ये काफी नए हैं। ये तकरीबन 8वीं सदी के बाद के हैं, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वो काफी बाद की है, तकरीबन 15वीं और 16वीं शताब्दी की है। जो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट मिला है वो ब्राह्मी लिपि में है, मैं उसे आपको दिखा देता हूँ। ये है, वो भी ये शिलालेख है जो कि अफगानिस्तान में पाया गया है और ये 2250 ईयर्स पूर्व का है। और यहाँ ये भी लिखा है कि सम्राट अशोक रूलर के नेम पे है। तो सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत नहीं है जो अब तक पढ़ी जा सकी है, बल्कि पाली भाषा है। ब्राह्मी चूंकि इसकी लिपि है और ये जो शिलालेख मिला है ये संस्कृत में नहीं है। और भी कई इतिहासकारों ने ये प्रूफ किया है कि सबसे पुरानी भाषा संस्कृत नहीं है। तो यहाँ पे इन तथाकथित समाजियों की ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाती है कि वेद 2.4 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। और दूसरी बात कि ये संस्कृत में है, ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उस समय तो संस्कृत भाषा थी ही नहीं। प्रश्न यह भी है कि चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हारे ईश्वर ने या किसी ने भी तुम्हें वेद दिया, तो वो किस फॉर्मेट में दिया। तो इस प्रश्न का बड़ा गोलमोल सा वो आंसर देते हैं। उनका ये कहना है कि इतनी मोटी चौड़ी किताबों का ज्ञान इनके ऋषियों ने अपने अपने दिमाग में रखा था और वो ओरल ट्रांसफर करते रहे। कितनी हास्यास्पद बात है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आर्य समाज विज्ञान सम्मत है, जबकि दूसरी तरफ कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। विज्ञान के अनुसार मनुष्य को धरती पे आए हुए मात्र कुछ लाख साल ही हुए, जबकि इनका ईश्वर डायरेक्ट आर्यों को सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही भेज दे रहा है, यानी 4.2 बिलियन ईयर्स बिफोर। अब अगर आप इनसे ये पूछ लीजिए कि अच्छा तो ईश्वर ने कैसे भेजा था वेद को, तो इनका ये कहना होगा टेलीपैथी किया था। अब देखिए ये कितनी अवैज्ञानिक बात है, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना माना जाता है और उसका बिल्कुल ये फर्स्ट पेज है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहले ऋग्वेद में ये लिखा है, हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं। कैसे अग्निदेव जो यज्ञ श्रेष्ठम परिमार्थिक कर्म के पुरोहित, आगे बढ़ाने वाले देवता, अनुदान देने वाले ऋत्विज, समयानुकूल यज्ञ का संपादन करने वाले होता, देवों का आह्वान करने वाले और याजकों को रत्नों से यज्ञों के लाभ से विभूषित करने वाले हैं। अब देखिए इनका ईश्वर इस तरह की बातें इनको देकर जाता है। फिर आगे क्या लिखते हैं कि जो अग्निदेव पूर्वकालीन ऋषियों द्वारा प्रशासित है, जो आधुनिक काल से भी ऋषि कल्प वेदक विज्ञानों द्वारा स्तुत्य है, वे अग्निदेव इस यज्ञ में देवों का आह्वान करे। अब देखिए इसमें पता नहीं क्या ज्ञान इनको दिख रहा है। ये सारी की सारी फर्जी और फालतू बातें लिखी हुई हैं। कोई कह रहा है कि अग्निदेव की हम स्तुति कर रहे हैं, फिर आगे लिख रहा है कि हम हवन कर रहे हैं, भृगु ऋषि हैं, आंगिरकी ऋषि हैं। अब जरा ये सोचिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सीधे इन्हें वेदों का ज्ञान दे गया इनका ईश्वर, और अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऋषि हैं और उनकी हमें अग्निदेव की और इसकी उसकी हमें पूजा और उन्हें खुश करने के लिए हवन करना चाहिए। मतलब इनका ईश्वर इन्हें सिर्फ इसलिए बना रहा है ताकि ये धरती पर आके तरह तरह के हवन कुंड करके देवताओं को खुश करते रहे, और यही इनमें ज्ञान दिख रहा है। वास्तव में अगर हम विज्ञान को देखें तो इसमें टेलीपैथी को अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी समझ लें, क्योंकि इनका ईश्वर तो आसमान में था और जिसको पैदा कर रहा है इनके आर्यों को वो तो जमीन पे थे। तो जब भी वो कुछ ट्रांसमिट करेगा अपने ज्ञान को भी, तो उससे वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, न कि डेटा। यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। इसे आप समझें। डेटा का मतलब होता है उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी फालतू ही बातें होंगी जिनका कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे बैंडविड्थ एक इशू होता है, जबकि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है यूजफुल डेटा, यानी कि जितनी जरूरत हो उतनी ही डेटा को आप भेजो। अब जरा सोचिए, अभी मैंने आपको ऋग्वेद दिखाया, उसमें इतनी फालतू फालतू बातें लिखी हुई है और ये सारी
बातें इनका ईश्वर ऊपर से भेज रहा था। वेदों की पूरी किताब पढ़ डालिए, मैंने तो सारी किताबों को पलटा है और पढ़ा भी है। इनमें केवल फालतू फालतू बातें लिखी हुई हैं और इन्हीं फालतू बातों को ये बोल रहे हैं इनके ईश्वर ने इन्हें दिया है। अगर तथाकथित ईश्वर को कुछ भेजना भी होता तो वो इन्फॉर्मेशन भेजता, यानी कि यूजफुल डेटा भेजता, न कि बकवास बातें कि अग्नि की पूजा करो, हवन करो और सिर्फ मेरा महिमा मंडन करते रहो। कितनी अवैज्ञानिक बातें हैं। अब इनसे अगर आप ये पूछ दें कि जब तुम्हारे पास इतने सालों से वेद था तो तुमने क्या क्या किया, तो इनका ये कहना होगा कि इनने जीरो की खोज कर दी आर्यभट्ट ने, फिर भास्कराचार्य थे, फिर तरह तरह के ऋषि थे, इनने ये कर दिया, इनने वो कर दिया, लेकिन एक भी ऐसा इक्विपमेंट का नाम नहीं बताएंगे जिसको इनने बनाया हो और जिससे मानव सभ्यता को सहूलियत मिली हो। सिर्फ बातें बातें और बकवास बातें। जो लोग न तो अपने ईश्वर को ही डिफाइन कर पा रहे हैं, न उनकी किसी बातों में सच्चाई है, न ही कोई वैज्ञानिक तर्क है, और वो लोग बताने चले हैं कि डार्विन सिद्धांत गलत है, बिग बैंग थ्योरी गलत है। कितनी हास्यास्पद बात है। ये बिल्कुल ही पाखंडबाजी है इस विज्ञान के युग में। विज्ञान पहले हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है, फिर सबूत जुटाता है, उसके आंकड़े डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रस्तुत करता है और फिर उसे कंक्लूड करता है। लेकिन इनकी हाइपोथेटिकल सोच ही इनकी फाइनल रिजल्ट बन जाती है। यही है पाखंड इन सारे समाजियों का और इन सारे तथाकथित धर्मों का, जिनने भी ईश्वर की हाइपोथेटिकल थॉट को ही फाइनल रिजल्ट घोषित कर रखा है। बिल्कुल ही अवैज्ञानिक बात। और ऐसे लोग जब अपने धर्म को विज्ञान सम्मत बताते हैं तो बिल्कुल ही ये हास्य के पात्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ये पता चल सके कि कैसे धर्मों ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया है। समाज को तथाकथित ईश्वर के नाम पे फिर से ये पाखंड परोसने की तैयारी में है। विज्ञान के नाम पर इनके धर्म के धंधे को फिर से ये चालू रखना चाहते हैं। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल फॉर डेली अपडेट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग माय वीडियोस, मस्ट पुट इन कमेंट बॉक्स. Thanking you.